हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीलर्स लैंड। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज है 14 नवंबर और सारे स्कूल्स में आज के दिन चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो मुझे लगा आज का दिन ही सही है इस टॉपिक पे बात करने के लिए, जिस पे आज बात होने वाली है। और इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की जो गाइडेंस है वो भी मुझे यूनिवर्स की तरफ से ही आई है। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे स्कूल की बात करूंगी, ऐसा स्कूल जहां वर्ल्डली नॉलेज नहीं दिया जाता है, भौतिक लाभ के लिए शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि ये ऐसी स्कूल है जहां जीवात्माएं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए बार बार जन्म लेती हैं, एडमिशन लेती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ की, जो कि एक स्कूल जैसी ही है। जीवात्माएं इस स्कूल में अपने लेसन्स लर्न करने ही आती हैं। जब जीवात्माएं जन्म लेती हैं तो हर जीवात्मा की कॉन्शियस अलग होती है, यानी सब किसी ना किसी डायमेंशंस में होती हैं। जैसे जिस स्कूल में हमने पढ़ाई की है वहाँ 12 क्लासेस होती है ना, ऐसे ही कॉन्शियस चार्ट के अनुसार 12 डायमेंशंस होते हैं, जो एक तरीके से क्लासरूम्स की तरह ही होते हैं। जैसे हमें एक एक करके सारी क्लासेस को पास करना होता है, उसी तरीके से इस अर्थ पे हम इन्हीं 12 डायमेंशंस को पास करने के लिए ही आते हैं। और बात करूं चक्रा सिस्टम की, तो वहाँ भी 12 चक्रास होते हैं। हालांकि मानव शरीर में सिर्फ 7 चक्रास होते हैं, पर उसके आगे के चक्रास पर भी वर्क करना होता है। तो प्लैनेट अर्थ 3D थर्ड डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करती है। इसी प्लैनेट अर्थ से जीवात्माएं ऊंचे से ऊंचे स्तर को जाती हैं, या इसी प्लैनेट से जो भी जीवात्माएं होती है, अगर वो लेसन लर्न नहीं करती हैं तो वो निचले स्तर को भी चली जाती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अर्थ स्कूल कैसे हो सकता है। एक्चुअली अर्थ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ असुर डेविल भी मानव रूप में होता है, और एक देवता जो कि डिवाइन बीइंग होता है वो भी मानव रूप में होता है। तो इनकी पहचान सिर्फ इनकी कॉन्शियस जो चेतना होती है, चेतना के स्तर से की जाती है कि आखिर कौन सी जीवात्मा किस डायमेंशन की है। और हम जीवात्माएं ये 1 से 12 डायमेंशंस की जर्नी को पार करने के लिए जन्म लेते हैं। हमें एक एक करके इन डायमेंशंस को पास करना होता है। जैसे ही हम 12th क्लास पास कर लेते हैं तो दोबारा स्कूल नहीं जाते ना, क्योंकि स्कूल लेवल के सारे लेसन्स लर्न कर चुके होते हैं। वैसे ही इन 12 डायमेंशंस को जैसे ही पास कर लेती है जीवात्मा, उसके बाद जीवात्मा फिर इस अर्थ पर जन्म नहीं लेती है, यहाँ दोबारा नहीं आती है। उन जीवात्माओं को मोक्ष मिल जाता है इस अर्थ से। तो ये जो प्लैनेट अर्थ है हमेशा से एक स्कूल रही है और स्कूल ही रहेगी। जीवात्माएं यहाँ लर्न करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए आती रहेंगी। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी पे मैं अपना रिसर्च वर्क करती रहती हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे मास्टर्स के ज़रिए मिलती है और कुछ रिसर्च वर्क करके मिलती है, जिस पे मैं रिसर्च वर्क करती हूँ स्पिरिचुअलिटी पे। तो एक किसी साइट से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो कि सच है, और जैसा कि इस अर्थ पे इस वक्त वैसा ही हो रहा है। पत्रिजी नाम से कोई गुरु हैं जो साउथ से हैं, मेडिटेशन को लेके काफ़ी कुछ सिखाते हैं। उनकी वीडियोस भी मैंने यूट्यूब पे देखे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो भी उनसे जुड़े हैं। तो किसी ने उनसे क्वेश्चन किया कि आखिर दिसंबर 2012 में क्या हुआ था, क्योंकि तब
तब न्यूज़ वगैरह में ऐसे रूमर्स थे कि 2012 दिसंबर में दुनिया ख़त्म होने वाली है, एक ब्लैक होल में अर्थ चली जाएगी वगैरह वगैरह। बट पत्री जी ने इस पर यह बताया कि यूनिवर्स में दो फोर्सेस होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फोर्स होती है सुर फोर्सेस और नेगेटिव फोर्सेस होती है असुर फोर्स। और जो कॉस्मोस है वो गवर्नमेंट है, जो यूनिवर्स है एक तरीके से, और अर्थ क्या है, फ्री पॉट है जहाँ ये दोनों फोर्सेस एंटर कर सकती हैं। यानी इस अर्थ पे पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, यानी ऐसी जीवात्माएं जो एक डेविल की एनर्जी में भी होती हैं और ऐसी जीवात्माएं जो डिवाइन की एनर्जी पे होती हैं। ये दोनों तरह की फोर्सेस इस अर्थ पे आ जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। कुछ लोग डेविल एनर्जी में होते हैं और कुछ लोग डिवाइन एनर्जी में। दोनों तरह के लोग अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं। डेविल एनर्जी बुरे कर्मास करती हैं और डिवाइन एनर्जी अच्छे कर्मास करती हैं। तो इसलिए ये अर्थ फ्री पॉट होने के कारण इसका मिसयूज होता गया। तो यूनिवर्स ने, जो कि गवर्नमेंट है, आप यूनिवर्स मान लो, आप गॉड मान लो, परमात्मा मान लो, अल्लाह मान लो, कुछ भी मान लो, जो कि गवर्नमेंट है, तो यूनिवर्स डिसाइड करती है कि अर्थ को फ्री पॉट ना रखा जाए अब, क्योंकि फ्री पॉट होने के कारण जो डेविल एनर्जी इस अर्थ पे एंटर हुई थी उसने इस अर्थ को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर लिया, प्रकृति को पूरी तरीके से नष्ट कर लिया, पेड़ पौधों को नष्ट किया जा चुका है ऑलमोस्ट, और किया जा रहा है अभी भी। दूसरे जो क्रिएचर्स हैं उनकी भी जान जो है इसी डेविल एनर्जी की वजह से जोखिम में आ चुकी है। तो जो भी लोग इस डेविल एनर्जी में हैं उन्होंने अर्थ को पूरी तरीके से नष्ट किया है, बर्बाद किया है। प्रकृति का मतलब फेमिनिन एनर्जी। हमारी जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ है, वो फेमिनिन है, क्योंकि प्रकृति जो है फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो जो अर्थ है अब वो यूनिवर्स के कंट्रोल में है। यूनिवर्स ने ये डिसाइड किया कि 2012 के बाद कोई नेगेटिव फोर्स या डेविल एनर्जी अर्थ पे एंटर नहीं करेगी। सिर्फ पॉजिटिव फोर्सेस हैं, जो डिवाइन बीइंग्स हैं, जो डिवाइन एनर्जी है, वही एंटर हो सकते हैं, ताकि अर्थ बैलेंस हो सके। अर्थ की जो मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड है वो बैलेंस हो सके। नेगेटिव एनर्जीज जिस पोर्टल से एंटर करती हैं या जिस वे से एंटर होती हैं वो है वॉयलेंस, और जो डिवाइन एनर्जी होती है जिस पोर्टल से एंटर होती है वो है मेडिटेशन। तो ये जो कंट्रोल है नेगेटिव फोर्सेस का, वो 1987 से स्टार्ट हो चुका है। यानी जो कंट्रोल हुआ नेगेटिव फोर्सेस पे, इनको रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो 1987 से स्टार्ट हो चुका था और 2012 तक चलता रहा। 2012 के बाद नेगेटिव फोर्सेस की एंट्री अर्थ पे पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। इस तरह की बातें तब न्यूज़ में हो रही थी कि ये दुनिया 2012 में ख़त्म हो जाएगी। वो एक्चुअल में उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये था कि ये जो नेगेटिव फोर्सेस है, जो नेगेटिव एनर्जी है, इनको अर्थ पे यूनिवर्स ने आगे आने से रोक दिया था। इसलिए 2012 से ही लोग अवेकन होना शुरू हुए धीरे धीरे करके, ताकि वो सब मेडिटेशन के ज़रिए अपने अंदर की जो नेगेटिव फोर्स है, जो एनर्जी है, उसे निकाल सकें। और ये अवेकन का जो प्रोसेस है वो 2020 और उसके आगे भी चलता रहेगा। 2020 तक ये नेगेटिव फोर्सेस पूरी तरह से अर्थ से चली जाएंगी। ये था 2012 दिसंबर की जो बातें हो रही थी, जो रूमर्स थे, एक्चुअली में वो गलत थे। असली जो रीज़न था, जो रियल रीज़न था उसके पीछे का, कि अर्थ की जो टाइमलाइन है 2012 के बाद से चेंज हो गई है।
2020 से इतनी ज़्यादा अवेकनिंग्स हुई हैं। लकी हैं वो लोग जो उस टाइम पीरियड में 2020 में अवेकन हुए हैं, ताकि वो इन नेगेटिव फोर्सेस से बाहर निकल पाए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरी भी जो अवेकनिंग है मार्च 2020 में हुई थी, और अभी तक लगभग 1 साल तक मेडिटेशन करके मैंने अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को, जो नेगेटिव फोर्सेस थी, उनको निकाल दिया है। क्योंकि जो 19th सेंचुरी के पहले का टाइम था वो कलयुग माना जा रहा था, कलयुग ही था। और ट्विन फ्लेम्स, इस बात पे गौर करें, ध्यान देना कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स आए हैं इस अर्थ पे वो 19 के बाद ही आए हैं, 19th सेंचुरी के बाद ही आए हैं। मेरा बर्थ ईयर भी 1992 है, क्योंकि 19th सेंचुरी से पहले कलयुग था, तो कलयुग में कोई अवतार जन्म नहीं लेता है। कलयुग क्या है? एक डार्क एज है, और डार्क एज में सिर्फ डेविल, जो जीवात्माएं डेविल एनर्जी में होती हैं, सिर्फ वही जन्म लेती हैं। कोई डिवाइन बीइंग नहीं जन्म लेता है तब। और अब जैसे कि है ना, त्रेता युग है, द्वापर युग है, सत्ययुग, ठीक है। तो क्यों इन्हीं 3 युगों में ही क्यों अवतार लिए हैं भगवान ने? कलयुग में क्यों कोई कहानी नहीं सुनी है आपने अब तक किसी अवतार की? इसलिए जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो कलयुग में जन्म नहीं लेते हैं, या जो भी स्टारसेस होते हैं, जो लाइट वर्कर्स होते हैं, या जितने भी अवतार आगे चल के होंगे, तो उनका जन्म ट्विन फ्लेम्स 19 सेंचुरी के बाद से इस अर्थ पे आना शुरू हो गए, क्योंकि वो एज अ वॉलंटियर, जो गॉड है, जो ट्विन फ्लेम गुरुज हैं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के वॉलंटियर्स बन के यहाँ पे आते हैं, असिस्ट करने आते हैं, उनके असिस्टेंस होते हैं, इस पृथ्वी के रक्षक होते हैं। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स आए हैं वो 19th सेंचुरी के बाद ही आए हैं। और ये जो कोई कहानी नहीं है जो मैंने आपको सुना रही हूँ, ये पूरा सच है, कुछ भी झूठ नहीं है इसमें, और ऐसा हो भी रहा है अभी इस अर्थ पे। तो पृथ्वी जी ने भी ये भी बताया कि 2020 के बाद पूरी पृथ्वी बदल जाएगी, स्वर्ग जैसा अनुभव होगा। हालांकि कई जगह वॉयलेंस अभी भी देख रहे होंगे आप, पर जो लोगों की अवेकनिंग है वो भी बहुत तेज़ी से हो रही है अभी भी। 2020 में तो हुई ही थी। और ये बात भी गौर करने जैसी है कि 2020 में ही क्यों आखिर कोरोना आया था। 2020 में ही अवेकनिंग होनी थी, और 2020 में ही कोरोना था जो पूरे वर्ल्ड में आया, त्रासदी मचा दी, लाखों लोग मारे गए। वो कोरोना के रूप में, एक छोटे वायरस के रूप में, एक डेविल एनर्जी थी जिसने अटैक किया था पूरी इस अर्थ पे। मैंने इससे पहले वाला एक इनर डेमन्स का वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने एक फ़ोटो लगाई थी, जिसमें जो देवी हैं वो असुरों को ख़त्म कर रही हैं। तो ऐसा ही हुआ था 2020 में, कि जब बहुत ज़्यादा लोगों की अवेकनिंग होनी थी, जब एक डिवाइन एनर्जी थी वो अर्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा आनी थी। तो जब उस पिक में जब देवी असुरों को ख़त्म कर रही होती है, वो जो असुर भी होते हैं वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी पलटवार करते हैं, वो भी खुद को बचाते हैं, वो भी प्रतिक्रिया करते हैं। इसी तरीके से कोरोना ने भी इसी तरीके से प्रतिक्रिया की थी। डेविल एनर्जी ने एक वायरस के फॉर्म में आके लाखों लोगों को ख़त्म कर लिया, लाखों लोगों पे अटैक किया। हालांकि जिसकी डेस्टिनी में अवेकन होना लिखा था उनकी अवेकनिंग हो गई, एंड मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी अवेकनिंग हो गई। और 2040 तक पूरी की पूरी पिक्चर चेंज हो जाएगी इस अर्थ की। सिर्फ 25% लोग होंगे जो नेगेटिविटी के ट्रैप में होंगे 2040 तक। बाकी लोग अवेकन होने के बाद मेडिटेशन करके खुद को हील कर चुके होंगे, एक डिवाइन बीइंग बन चुके होंगे। तो ये मिस्ट्री थी पूरी, जो कि दिसंबर 2012 से जुड़ी हुई थी। और अर्थ पे आखिर इतनी नेगेटिविटी होने का कारण क्या है? लोग क्यों हैं? ये डेविल एनर्जी इतनी क्यों हावी है अर्थ पे?
यानी लोगों पे हावी क्यों हैं। लोग क्या करें, एनिमल्स को मार रहे हैं, खा रहे हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं कपड़े बनाने में, बैग्स बनाने में, शूज़, क्रॉकरी, पता नहीं क्या कुछ बन रहा है एनिमल्स को मार के। क्यों आखिर ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं कि एनिमल पे अगर एनिमल क्रूएलिटी को देखते हैं, एनिमल्स पे जो ब्रूटिलिटी होती है उसको देख के वो सेंसिटिव हो जाते हैं, और कुछ लोगों को एनिमल्स का वो दर्द, वो पीड़ा वो आसानी से देख लेते हैं। उन्हें कुछ दर्द महसूस ही नहीं होता है एनिमल्स को पीड़ा में देखकर, दर्द में देखकर। ऐसा क्यों होता है? ये दो तरह के लोग कौन हैं आखिर? कुछ लोग तो एनिमल्स पे हो रही क्रूएलिटी के अगेंस्ट काफ़ी कुछ बोलते हैं, एक्शन लेते हैं, कुछ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, और कुछ उनको मार के खा रहे हैं। ऐसे लोग जो एनिमल्स को मार रहे हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा बता रहे हैं और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एनिमल्स को मारकर आप लाइफ को अच्छा बना सकते हैं? चिकन मटन खाना, आलीशान कारों में घूमना, बंगले बनाना, मैट्रिक्स को परस्यू करना, क्या ये सब डिविनिटी के साइन है क्या? मेटल वर्ल्ड के पीछे पाना, मेटल गोल्स को पूरा करना। एक्चुअल में लोगों को पता नहीं है, ये उनका अज्ञान है। ये एक डेविल एनर्जी होती है। एक डेविल एनर्जी के ट्रैप में है जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ये दोनों ही प्रकृति का हिस्सा होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि डेविल एनर्जी ने पूरी प्रकृति को, दोनों ही प्लांट किंगडम को, एनिमल किंगडम को, दोनों को नष्ट कर चुके हैं। इसलिए अर्थ स्कूल है जहाँ चॉइस आपकी होती है कि आपको किस एनर्जी में रहना है, डेविल एनर्जी में रहना है या डिवाइन एनर्जी में रहना है, कैसा कर्म करोगे, क्या सीखोगे, ये सब आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। कुछ जगह पूरे यूट्यूब पे कुछ जगह कुछ ऐसे हीलर्स हैं, कुछ जो ये गाइडेंस देते हैं कि आप चूजन वन हो। आप चूजन वन नहीं होते हो, आपको चॉइस दी जाती है। ये आपको चुनना होता है कि आप किस रास्ते को चुनते हो, आप किस एनर्जी में रहना पसंद करोगे, डिवाइन एनर्जी में या डेविल एनर्जी में। आपकी अपनी खुद की डेस्टिनी है, आपका कर्म है, आप खुद बनाते हो। जो डेविल एनर्जी में रहना पसंद करता है वो इसी स्कूल में रह जाएगा, और जो डिवाइन बनना है, जिसको डिवाइन बीइंग बनना है, वो लेसन्स लर्न करके अपने कर्मा को क्लियर करके इस स्कूल से निकलकर दूसरी यूनिवर्सिटी को जाएगा। यूनिवर्स ने किसी को नहीं चुना है, यूनिवर्स ने बल्कि आप जीवात्माओं पर ये छोड़ दिया है कि आपको इस स्कूल में ही रहना है या अपने लेसन्स लर्न करके इस स्कूल से पास होना है, अपने 12 डायमेंशंस को पास करना है, आगे की जर्नी को तय करना है। तो दोस्तों, ये थी यूनिवर्स की गाइडेंस। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।